हेलो एवरीवन। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने बना नहीं पाई थी वीडियो क्योंकि मैं कल लेट हो रही थी, इसलिए सुबह लाइब्रेरी चली गई, शाम को आई तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि घर का भी काम और थक भी जाती हूँ मैं, तो इसलिए वजह से मुझे शाम को टाइम नहीं मिला और तो कल बना ही नहीं पाई नेक्स्ट पार्ट अपनी ग्रामर का। तो आज थर्ड पार्ट है अपनी इंग्लिश ग्रामर का, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ चुके थे हमें पढ़ना था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं वाक्य हमारे। तो नॉर्मली हमारे वाक्य चार प्रकार के होते हैं, हम चार प्रकार के पढ़ेंगे। नंबर एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो प्रश्नवाचक, जिनमें हम प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नवाचक होते हैं, यानी इंटरोगेटिव होते हैं दूसरे। और थर्ड पर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य होते हैं ये। और फोर्थ होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें बोधक वाक्य कहते हैं ना। आज हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। तो हम असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन यानी स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये वाक्य तथ्यों, फैक्ट तथा घटनाओं, इवेंट्स का वर्णन करते हैं। ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, जिसमें नॉर्मली हम कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई इवेंट या घटना की बात कर रहे होते हैं, वो सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस होते हैं। और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आएगा यानी पूर्ण विराम आएगा, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जान लेते हैं कौन से होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें हम सिंपली बात करते हैं। जिन वाक्यों के तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को स्वीकार किया जाता है वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें हम तथ्यों को और घटनाओं को एवं अवस्था को स्वीकार करते हैं कि ये वहां पर ऐसा हुआ, ये हुआ, ठीक है। कोई बात हो उसको नकारात्मक ना होते हुए सकारात्मक वाक्य होता है, वाक्य की जाती है कोई भी। एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, तो मैं बोल रही हूँ मैं एक अध्यापक हूँ और ये मेरा भाई है, और जैसे वह मेरे अध्यापक हैं। ये इसमें आपने देखा होगा मैं एक पूर्ण विराम वाली के क्लियर कर रही हूँ, पूरा वाक्य है, तो इसमें ना लास्ट में क्या फुल स्टॉप आएगा। देयर इज ए कार आउटसाइड द हाउस, आई एम ए टीचर, सी प्लेस आउटडोर गेम्स, मोहिनी सिंग्स वेरी स्वीटली। तो ये यहाँ पे इनके इन सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। थोड़ा मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी अभी लाइब्रेरी जाना है और लेट भी हो रही हूँ। तो अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें देखा होगा कि जिन जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें वाक्य में मना, कोई भी काम के लिए मना करी जाती है, ठीक है। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को नकारा जाता है अर्थात अस्वीकार किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी आपने कोई भी बात कही, उसको नकार दिया, नहीं ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करती, या कुछ भी नकार दिया जाता, मना कर दिया जाता, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो नकारात्मक वाक्य होते हैं।
और एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, दे हैव नॉट चाइल्ड, विनीत डज नॉट हैव ए पेन, शी वाज नॉट ए गोइंग टू आगरा। तो ये तो हमने जान लिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, और शायद आपको क्लियर भी हुआ होगा। बाकी हम कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट से ही डालूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि पूरी 15-20 मिनट से की वीडियो बना पाऊँ, तो वही 10-15 से ज्यादा नहीं बना पाऊंगी। बट छोटे छोटे पार्ट से ही हम कंप्लीट करेंगे अपनी ग्रामर को, ठीक है। कल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये जानेंगे क्या होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय। और